प्रभु यीशु मसीह के पवित्र जलाली मधुर मीठे नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष है। प्रभु आपकी आत्मिक उन्नति बढ़ोतरी करे। आज का दिन यहोवा ने बनाया, इसमें हमें आनंदित हो मेरे प्रियो, क्योंकि प्रभु ही आनंद देने वाले हैं। और मेरा विश्वास है कि प्रभु ने आप सबको रात भर मीठी सुनाया, प्रातःकाल की रोशनी दिखाई और ये मौका दिया कि हम सब आज वचनों को सुन सके मेरे प्रियो। और लूका 22 अध्याय, यीशु के विरुद्ध षड्यंत्र। अख़मीरी रोटी का पर्व जो फसह कहलाता है निकट था, और प्रधान याजक और शास्त्री इस बात की खोज में थे कि इसको कैसे मार डाले, पर वह लोगों से डरते थे। यहूदा का विश्वासघात। तब शैतान यहूदा में समाया, जो इस्करियोती कहलाता और 12 चेलों में गिना जाता था। उसने जाकर प्रधान याजकों और पैरुओं के सरदारों के साथ बातचीत की कि उसको किस प्रकार उनके हाथ पकड़वाए। वह आनंदित हुए और उसे रुपए देने का वचन दिया। उसने मान लिया और वह अवसर ढूंढने लगा कि जब भीड़ ना हो तो उससे उनके हाथ पकड़वा दे। चेलों के साथ फसह का अंतिम भोज। तब अख़मीरी रोटी के पर्व का दिन आया, जिसमें फसह का मेमना बलि करना अवश्य था। यीशु ने पतरस और यूहन्ना को यह कहकर भेजा, जाकर हमारे खाने के लिए फसह तैयार करो। उन्होंने उससे पूछा, तू कहाँ चाहता है कि हम इसे तैयार करें? उसने उनसे कहा, देखो, नगर में प्रवेश करते ही एक मनुष्य जल का घड़ा उठाए हुए तुम्हें मिलेगा। जिस घर में वो जाए तुम उसके पीछे चले जाना और उस घर के स्वामी से कहना, गुरु तुझसे कहता है कि वो पानशाला कहाँ है जिसमें मैं अपने चेलों के साथ फसह खाऊं। वो तुम्हें एक सजी सजाई बड़ी अटारी दिखा देगा, वहाँ तैयारी करना। उन्होंने जाकर जैसा उसने उनसे कहा था वैसा ही पाया और फसह तैयार किया। प्रभु भोज जब घड़ी आ पहुंची तो वो चेलों के साथ भोजन करने बैठा और उसने उनसे कहा, मुझे बड़ी लालसा थी कि दुख भोगने से पहले ये फसह तुम्हारे साथ खाऊं, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि जब तक वो परमेश्वर के राज्य पूरा ना हो तब तक मैं उसे कभी ना खाऊंगा। तब उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और कहा, इसको लो और आपस में बांट लो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि जब तक परमेश्वर का राज्य ना आए तब तक मैं दाख का रस अब से कभी ना पीऊँगा। फिर उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और उसको यह कहते हुए दी, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है, मैं स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने भोजन के बाद कटोरा भी यह कहते हुए दिया, ये कटोरा मेरे लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है नहीं वाचा है, पर देखो मेरे पकड़वाने वाले का हाथ मेरे साथ मेज पर है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र तो जैसा उसके लिए ठहराया जाता है, पर हाय उस मनुष्य पर जिसके द्वारा पकड़वाया जाता है। वे आपस में पूछताछ करने लगे कि हम में से कौन है जो ये काम करेगा। महान कौन पर वाद विवाद। उनमें यह वाद विवाद भी हुआ कि उनमें से कौन बड़ा समझा जाता है। उसने उनसे कहा, अन्य जातियों के राजा उन पर प्रभुता करते हैं और जो उन पर अधिकार रखते हैं वे उपकारक कहलाते हैं, परंतु तुम ऐसे ना होना, वरन जो तुम में बड़ा है वो छोटे के समान और जो प्रधान है वो सेवक के समान बने। क्योंकि बड़ा कौन है, वो जो भोजन पर बैठा है या वो जो सेवा करता है? क्या वो नहीं जो भोजन पर बैठा है? परंतु मैं तुम्हारे बीच में सेवक के समान हूँ। तुम वो हो जो मेरी परीक्षाओं में लगातार मेरे साथ रहे, और जैसे मेरे पिता ने मेरे लिए एक राज्य ठहराया वैसे ही मैं भी तुम्हारे लिए ठहराता हूँ, ताकि तुम मेरे राज्य मेरी मेज पर खाओ पियो, वरन सिंहासन में बैठकर इसराइल के 12 गोत्रों का न्याय करो। पतरस के इनकार की भविष्यवाणी, शमौन, हे शमौन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं के समान फटके, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास जाता न रहे, और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। उसने उनसे कहा, हे प्रभु, मैं तेरे साथ बंदी गृह जाने वरन मरने को भी तैयार हूँ। उसने कहा, हे पतरस, मैं तुझसे कहता हूँ कि आज मुझे भाग न देगा जब तक तू 3 बार मेरा इनकार न कर लेगा। तू मुझे नहीं जानता। बटुआ, झोली और तलवार। फिर उसने उनसे कहा, जब मैंने तुम्हें बटुआ और झोली और जूते बिना भेजा था तो क्या तुमको किसी वस्तु की घटी हुई थी? उन्होंने कहा, किसी वस्तु की नहीं। उसने उनसे कहा, परंतु अब जिसके पास बटुआ हो वो उसे ले और उस वैसे ही झोली भी, और जिसके पास तलवार ना हो वो अपने कपड़े बेचकर एक मोल ले, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि यह जो लिखा है वो अपराधियों के साथ गिना गया, उसका मुझ में पूरा होना अवश्य है, क्योंकि मेरे विषय में लिखी बातें पूरी होने पर है। उन्होंने कहा, हे प्रभु, देख यहाँ 2 तलवारें। उसने उनसे कहा, बहुत है। जैतून के पहाड़ पर यीशु की प्रार्थना। तब वो बाहर निकलकर अपनी रीति के अनुसार जैतून के पहाड़ पर गया और चेले उसके पीछे हो लिए। उस जगह पहुँचकर उसने उनसे कहा, प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो, और वह आप उनसे अलग
तक एक ढेला फेंकने की दूरी भर गया और घुटने टेकर प्रार्थना करने लगा, हे पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो अभी मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी है। तब स्वर्ग से एक दूत उसको दिखाई दिया जो उसे सामर्थ देता था। वो अत्यंत संकट में व्याकुल होकर और भी हार्दिक वेदना से प्रार्थना करने लगा और उसका पसीना मानो लहू की बड़ी बड़ी बूंदों के समान भूमि पर गिर रहा था। तब वो प्रार्थना से उठा और अपने चेलों के पास आकर उन्हें उदासी के मारे सोते पाया। उनसे कहा, क्यों सोते हो? उठो, प्रार्थना करो कि परीक्षा में ना पड़ो। यीशु का धोखे से पकड़ा जाना। वो ये कह ही रहा था कि एक भीड़ आई और उन 12 में से एक, जिसका नाम यहूदा था, उसके आगे आगे आ रहा था। वो यीशु के पास आया कि उसका चुम्मा ले। यीशु ने उससे कहा, हे यहूदा, क्या तू चुम्मा लेकर मनुष्य के पुत्र को पकड़वाता है? उसके साथियों ने जब देखा कि क्या होने वाला है तो कहा, हे प्रभु, क्या हम तलवारें चलाएं? और उनमें से एक ने महायाजक के दास पर तलवार चलाकर उसका दाहिना कान उड़ा दिया। इस पर यीशु ने कहा, अब बस करो, और उसका कान छूकर उसे अच्छा किया। तब यीशु ने प्रधान याजकों, मंदिर के पैरवों के सरदारों, पुरनियों में से जो उस पर चढ़े आए थे, कहा, क्या तुम मुझे डाकू जानकर तलवारें लाठियां लिए हुए निकले हो? जब मैं मंदिर में हर दिन तुम्हारे साथ था तो तुमने मुझ पर हाथ न डाला, पर यह तुम्हारी खड़ी है और अंधकार का अधिकार है। पतरस का इनकार। फिर वह उसे पकड़कर ले चले और महायाजक के घर में लाए। पतरस दूर ही दूर उसके पीछे चलता था, और जब वह आंगन में आग सुलगाकर इकट्ठे बैठे तो पतरस भी उनके बीच में बैठ गया। तब एक दासी उसे आग के उजियाले में बैठे देखकर और उसकी ओर ताक कर कहने लगी, यह भी तो उसके साथ था। परंतु उसने यह कहकर इनकार किया, हे नारी, मैं उसे नहीं जानता। थोड़ी देर बाद किसी और ने उसे देखकर कहा, तू भी तो उन्हीं में से है। पतरस ने कहा, हे मनुष्य, मैं नहीं जानता। कोई घंटे भर के बाद एक और मनुष्य दृढ़ता से कहने लगा, निश्चय यह भी तो उसके साथ था, क्योंकि यह गलीली है। पतरस ने कहा, हे मनुष्य, मैं नहीं जानता, तू क्या कहता है? वह कह ही रहा था कि तुरंत मुर्ग ने बांग दी। तब प्रभु ने घूमकर पतरस की ओर देखा और पतरस को प्रभु की वो बात याद आई जो उसने कही थी कि आज मुर्ग के बांग देने से पहले तो 3 बार मेरा इनकार करेगा। और वो बाहर निकल कर फूट कर रोया। यीशु का अपमान। जो मनुष्य यीशु को पकड़े हुए थे वह उसे ठट्ठों में उड़ाकर पीटने लगे और उसकी आंखें ढाक कर पूछा, विश्वानी करके बता कि तुझे किसने मारा? और उन्होंने बहुत सी और भी निंदा की बातें उसके विरोध में कही। महासभा के सामने यीशु जब दिन हुआ तो लोगों के पुरनिया, प्रधान महायाजक और शास्त्री इकट्ठे हुए और उसे अपनी महासभा में लाकर पूछा, यदि तू मसीह है तो हमसे कह दे। उसने उनसे कहा, यदि मैं तुमसे कहूँ तो प्रतीति ना करोगे, और यदि पूछूं तो उत्तर ना दोगे, परंतु अब से मनुष्य का पुत्र सर्वशक्तिमान परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा रहेगा। इस पर सब ने कहा, तो क्या तू परमेश्वर का पुत्र है? उसने उनसे कहा, तुम आप ही कहते हो, क्योंकि मैं हूँ। तब उन्होंने कहा, अब हमें गवाही की क्या आवश्यकता, क्योंकि हमने आप ही उसके मुँह से सुन लिया है। प्रभु यीशु मसीह इस वचन की तरफ सबको आशीष दे, सबको जय मसीह की। धन्यवाद दयालु प्रभु, आपके सम्मुख आते हैं प्रभु जी। जो वचन आज पढ़ा गया, सुना गया प्रभु, इसके द्वारा अपने लोगों को आशीष कर, उनकी आत्मिक उन्नति बढ़ाती, कि उनके घर परिवार में कोई कमी घटी ना होने पाए प्रभु। और प्रभु जी, आपने प्रभु जी कल संडे उन्हें भवन में लेकर गए, मैं धन्यवाद करता हूँ। और रात भर मीटिंग सुलाया, प्रातःकाल की आशीष दिखाई, आज दिन भर संभाले प्रभु। जहाँ के यहाँ जाते आशीषित करे प्रभु, सुरक्षा दे प्रभु। उनके बेटे बेटियों को आशीषित कर, उनकी ज्योतें पूरी करे, स्वस्थ तंदुरुस्त करे प्रभु। हाँ प्रभु, हर एक बंधन दुष्ट के विफल हो, उनके विश्वास के अनुसार परमेश्वर पिता, उनके वचन में लिखा है, चाहे जैसा तेरा विश्वास है वैसे तेरे साथ हो। हाँ अब्बा पिता, उनका विश्वास जैसा आप पर है प्रभु, उस विश्वास के अनुसार आज महान गवाही के लिए आप उन्हें तैयार करें। होली स्पिरिट गोस्ट फायर के थ्रू प्रभु, यीशु नाम में प्रभु, आपका आत्मा उनकी अगुवाई करें, उनके बच्चों को संभाले। हाँ प्रभु, अच्छे से वो स्टडी करें, अच्छे से प्रभु जी वो अपने स्कूल में जाएँ प्रभु, तैयार होकर प्रभु, आपका आत्मा उनकी अगुवाई करें, उन बच्चों जवानों की प्रभु जी, और स्वस्थ तंदुरुस्त सके। हर एक गलत फैसले से प्रभु आप उन्हें बचाएं प्रभु, हर एक पति पत्नी के बीच आपका प्रेम बना रहे, हर एक विचार पाप से बचाए, गलत फैसले से बचाए, गलत कामों से बचाओ प्रभु। अगर आज की जन्मदिन शादी की सालगिरह उन सबको बहुत बहुत आशीष करे प्रभु। अगर कोई बीमार है स्वस्थ होने भी छू लो प्रभु, जिनके कर्ज मुक्त जीवन दे प्रभु। आज बहुत सी प्रभु जी जो योजना उनके जीवन में है प्रभु, उन योजनाओं को सफल होने के लिए सहायता करें जो आपकी इच्छा के अनुसार है प्रभु। हाँ प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आपके जैसा कोई भी नहीं परमेश्वर पिता, बस यीशु आपके ऐसा कोई नहीं, पिता था ऐसा कोई नहीं, पिता परमेश्वर। धन्यवाद हो प्रार्थना सुनने के लिए, सबको आशीष करने के लिए, और आगे भी आप इन्हें संभाले, सुरक्षा दे प्रभु, और अपनी महान गवाहियों के लिए तैयार करें। और प्रभु आज का दिन उनके लिए आशीष होने पाए प्रभु।
प्रभु जी। धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो प्रभु। उनके सगे संबंधी रिश्तेदारों को भी आशीषित कर, उन्हें भी संभालें और प्रभु हर एक विचार पाप से गलत फैसले कर कामों से बचाएं प्रभु। जो योजनाओं बना रहे हैं उसे सफल करें प्रभु जी। आपका धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना सुनने के लिए, सबको आशीषित करने के लिए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। सबको जय मसीह। प्रभु आशीष आप सबको।